सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छा सूत्र, अच्छा भी तरीका आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। प्राय आप जानते हैं कि पंचांग के बारे में विशेष तौर से मैं बताता हूं, जिसकी गणना कैसे करनी है, कौन से नक्षत्र कब आते हैं, उसके योग कैसे निकाले जाते हैं, उसके तरीका क्या है, उस सारी बातों को हम लोग हमेशा सीखते हैं। और आज भी एक नई बात पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे देखिए आप लोग लग्न चार्ट तो बहुत देखते हैं, लग्न चार्ट बनाते भी हैं, इसलिए कि पहले भी वीडियो में मैं बहुत सा ऐसा वीडियो डाल चुका हूं जिसे आप लग्न के बारे में जानते होंगे, आप लग्न का निर्धारण कर लेते हैं। परंतु अब बात आती है कि क्या लग्न कितने प्रकार के होते हैं, लग्न कितने के चार्ट जो होते हैं, लग्न चार्ट या लग्न कुंडली कितने प्रकार के होते हैं, उसको समझने के लिए हमें आज इस वीडियो को विधिवत रूप से देखना होगा और समझना होगा हमारे देश में कितने प्रकार के लग्न चार्ट बनाए जाते हैं, इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, उसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसकी बात को आप लोग आज भली भांति से समझ पाइएगा। जैसे कि यहाँ आप ये लग्न कुंडली एक देख रहे हैं, जब लग्न कुंडली आप देख रहे हैं तो इस लग्न कुंडली में आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसको तो आप लोग प्राय जानते भी होंगे, इसलिए कि मैंने लग्न पत्रिका बनाने की बात या लग्न का निर्धारण कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं पूर्व में डाला हूं। लेकिन आज देखिए ये कुंडली आप लोग बनाना सीखे होंगे, जानते होंगे, परंतु क्या यही पूरे हमारे भारतवर्ष में यही लग्न कुंडली का अध्ययन किया जाता है? क्या इसका कोई और भी आधार है? क्या इसके और भी हमारे दूसरे क्षेत्र में जो हमारे जन भाई रहते हैं, क्या वो भाईजन वो जानते हैं कि इसके अलावा भी और कोई लग्न चार्ट होता है? तो क्या जब वो होता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। ये तो लग्न चार्ट प्राय सभी लोग जानते हैं। लग्न चार्ट किसी एक निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए आकाश का मानचित्र, नक्शा ही होता है, वही लग्न चार्ट होता है। उस समय भचक्र की राशि जो पूर्वी क्षितिज पर उदित होती दिख रही होती है, उसी को वह संकेत करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जिसे लग्न की संज्ञा हम लोग समझ रहे हैं कि वही लग्न की संज्ञा होती है जो पूर्वी क्षितिज में दिखाई देती है। इसके प्रथम भाव में के नाम जैसे हम लोग जानते हैं, यानी जैसे यहाँ पर जो भी राशि बैठ जाता है या जो भी ग्रह बैठते हैं तो उसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं, यानी यहाँ से हम लोग लग्न का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो सिंह राशि की, सिंह लग्न की कुंडली है, जैसा हम कहते हैं। ऐसे लग्न चार्ट भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न तरह के रूपों में दर्शाया जाता है। शायद जो भाई हमारे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं जो नहीं जानते होंगे, उसको भी आज विधिवत रूप से समझ पाएंगे। तो इसके 3 विधियां प्रायः हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में देखी जाती है। पहला विधि तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ से लग्न का निर्धारण होता है। जैसे इस कुंडली का प्रचलन, जैसे हम लोग एक कुंडली लेते हैं और उस कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है किसी व्यक्ति का, तो इस कुंडली में हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे? इसके अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, यह कुंडली जो है हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। इस लग्न चार्ट का सबसे ऊपर मध्य भाग, यानी यह हुआ सबसे ऊपर के मध्य, यानी इधर भी भाव है, इधर भी भाव, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इसके मध्य भाग में जो राशि होती है उसी को हम लोग लग्न भाव कहते हैं या प्रथम भाव कहते हैं। अथवा ये कह सकते हैं कि प्रथम भाव में उदित मान जो होता है उसी को हम लोग लग्न भाव मान लेते हैं। तथा जन्म समय के समय जो उदय होने वाली राशि है इस कुंडली में वृष राशि है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ वृष राशि है, वृष राशि के लग्न है जो संख्या 2 से प्रदर्शित किया गया है। यह स्पष्ट हो गया। इसी राशि को लग्न कहा जाता है, इसी को लग्न कहा जाएगा। इस प्रकार की जो कुंडली बनती है, उसके बाद सभी राशियों को क्रम से लिख दिया जाता है, यानी 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1, फिर यहाँ 2 हो गया।
यानी क्रम से लिखा जाता है। उसके बाद एंटी क्लॉक अनुसार, एंटी क्लॉक यानी घड़ी जो है ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉक यानी उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में ये हमारा लग्न का निर्धारण करके और उसकी क्रमवार गिनती यहाँ पर लिख देते हैं, क्रमवार राशि की संख्या लिख देते हैं। ये स्पष्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरी कुंडली एक, जो देखिए यहाँ पर दूसरा लग्न चार्ट है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के खाने बनाते हैं और इस खाने को के आधार पर हम लोग इसमें राशि बैठाते हैं, ग्रह का निर्धारण करते हैं। तो ये जो कुंडली होता है वह लगभग हमारे दक्षिण भारत में यह विधि अपनाई जाती है। इस लग्न चार्ट के में राशियों की स्थिति भावों की स्थिर रखी जाती है। राशियों के स्थिति भावों में ज्यों का त्यों स्थिर रखी जाती है। जहाँ मेष है, वृष है, मिथुन है, वहाँ वहीं रहेगा। लेकिन घड़ी जैसे चलती है उस तरफ से सीधी दिशा में चलती है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलती है। यहाँ क्लियर हुआ। लेकिन स्थिर है। जो ऊपर से बाएं हाथ, देखिए ऊपर से बाएं हाथ की ओर वर्ग मीन राशि लिखी रहती है, यानी ऊपर से बाएं हाथ में मीन राशि लिखी हुई रहती है। और जो स्पष्ट राशि वर्ग शब्दों में लिखा रहता है, जो स्पष्ट लग्न होता है उसको इस लग्न से, इस रेखा से हम लोग इसे घेर देते हैं ताकि यही मेरा लग्न है, यानी वृष लग्न हो जाएगा। इसके बाद लग्न स्पष्ट ग्रह के आधार पर हम लोग उसका करते हैं, जो स्पष्ट सारणी से उस ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। इसके अनुसार संबंधित राशि को बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर मीन है, ये हमेशा रहेगा, उसको संबंधित राशियों से बैठा देते हैं। यही जो मेरा दक्षिणी भारत में यह आप लोग समझे कि दूसरा यह लग्न कुंडली बनाया गया है। और एक और कुंडली बनाया जाता है जिसे आप लोग देखें यहाँ पर तीसरा लग्न चार्ट। यह जो है किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए यह विधि जो है बंगाल के क्षेत्र में या उसके निकटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं सामान्यतः उधर ही बनाने वाले प्रयोग करते हैं इस लग्न विधि को। इसमें ऊपरी कोष्टक में मेष राशि लिखी हुई रहती है। जैसे यहाँ देखिए मेष राशि लिखी हुई है और उसके उपरांत घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर उल्टी दिशा में चल रही है, घड़ी ऐसे चलती है लेकिन यहाँ पर ये ऐसे चलाना है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इस प्रकार चलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जन्म के समय, जो जन्म जिस समय हुआ है वह जन्म के समय जो स्पष्ट राशियां होती है उसे उस वर्ग में शब्दों में लिख दी जाती है। जो स्पष्ट राशियां हैं उसे शब्दों में लिख दी जाती है और उस राशि में लग्न का निशान जो ऐसे देखिए बराबर का एक चिन्ह दिया गया है, डैश डैश दो, उसके लग्न के जहाँ पर बन रहा है जिस राशि में जन्म हुआ है जातक का, तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद जन्म समय ग्रह स्पष्ट सारणी से ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार राशि में बैठा दी जाती है। ध्यान रखें, नोट में एक बताया जा रहा है बात जिसे ध्यान रखें। ब्रह्मांड को काल पुरुष को जिस प्रकार 12 राशियों में बांटा गया है, भाव स्थिर है। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। जातक का जन्म के समय पूर्व में जो राशि उदित होती है उस राशि की संख्या को लग्न प्रथम भाव में लिख दिया जाता है। भाव पूर्व से उत्तर पश्चिम में चलते हैं, उसी की विपरीत घड़ी चाल भी हम लोग कहते हैं। इस प्रकार आज आप लोगों ने समझा कि लग्न चार्ट कितने प्रकार के हमारे यहाँ प्रचलित हैं हमारे भारतवर्ष में, उसका आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। यदि नए व्यूअर हों तो ज़रा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कृपया करके शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।